पत्नी इनकी बेवफा निकल किसी और के साथ फरार हो गई। बात है तो निष्पक्ष ही खबर बना देंगे। इनसे भी पूछ लेते हैं कुछ बोलेंगे कि नहीं। आप कुछ बोलेंगी, बताइए। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। जो हमको कहना रहेगा कोर्ट में, थाने में कहेंगे। और मेरा अतिथि यहाँ पे घर के अंदर में घुसा के आदमियों को अपने यहाँ पे सुताती घर में लाकर इस घर में अंदर घुसा के सुलाती थी आदमियों को सिटकिली लगा। मर्द का ऐसी बीमारी है, किसी न किसी मर्द के साथ इसको रहना ही नहीं है। जवान को हम लोग मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और एक जवान ही आज परेशान है अपनी पत्नी से कि मेरी पत्नी 4-5 साल पहले ही फरार हो गई थी, आज फिर आकर ताला तोड़ कर हमारे घर में रह रही है। जैसा कि कोर्ट का अभी हमारे साथ एक आर्मी के जवान है, वही जवान जो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, अपनी देश की रक्षा करते हैं, ताकि हमारे देश के लोगों को कुछ हो ना जाए। इनका आरोप है कि हमारी पत्नी 4 साल पहले किसी गैर मर्द के साथ फरार हो गई थी। जैसा कि कोर्ट कचहरी का पूरा इनके पास आदेश है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनकी पत्नी कहीं ना कहीं इनके घर पर अब नहीं आ सकती है। अब इस समय इनकी पत्नी कहीं ना कहीं ताला तोड़कर इस घर में आकर मौजूद है और रह रही हैं। आप बार बार कहीं ना कहीं इनका आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले से मिली भगत की वजह से पुलिस वाले लाकर हमारी पत्नी को हमारे घर पर बैठा दिए हैं। और 2 बच्चे हैं, 2008 में इनकी शादी हुई थी। 8 से 9 वर्ष कहीं ना कहीं साथ में रिलेशनशिप में रहते। 4-5 साल पहले कहीं ना कहीं इन लोग खटकता है किसी गैर मर्द के साथ। इनका आरोप है कि उसका संबंध था और बार बार हम जो कि ड्यूटी पर रहते थे, घर में कहीं ना कहीं उसको बुलाती थी और घर में ही रंगरलियाँ मनाती थी, जैसा कि ये आरोप लगा रहा है। बार बार कहने के बाद भी कहीं ना कहीं इनकी कोई नहीं सुन रहा है। इनकी पत्नी इस समय इनके घर में आकर ताला तोड़कर रहती हैं यहीं पर। और हमने इनसे जानने का प्रयास किया तो कह रही है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनसे जो पूछना है पूछ लीजिए, हम यहीं पर रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा मनोज नाम है। मेरा थाना कोतवाली पडरौना पड़ता है, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मैं ये 2020 में जब ये भाई, उसके बाद से पुलिस से पूरा मैंने जांच कराया। जांच कराया, उस समय उपस्थित कहीं नहीं मिली। नहीं मिली। उसके बाद से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सब कोई एंगेज हो गया, सब कोई बिजी हो गया। उस समय हमने वहाँ से जब भाग गए, यहाँ से एप्लीकेशन देके मैं अपने ड्यूटी में गया। ड्यूटी में जाने के बाद से वहाँ पे मैं अपने उच्च अधिकारियों द्वारा वहाँ से जाँच करने के लिए अपने हमने भेजा। यहाँ पे जाँच में भी उपस्थित नहीं थी, नहीं मिली। लॉकडाउन के बाद से ये कहाँ से फिर किस तरह से, कुछ लोग बताते हैं मायके में, किस लोग होते हैं, कुछ अपने घर पे है। 8-9 वर्ष आप रिलेशन में रहने के बाद से क्यों इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? 8 से 9 वर्ष आप रिलेशन में रहे थे, तब नहीं पता था? ये शादी से पहले से ही चरित्रहीन है। शादी से पहले भी यहाँ हरनाटांड में हमारे रिलेशन वालों के साथ में अनेक प्रकार के, उसके गांव में, अपने गांव में कितने लोगों के साथ पकड़ा खाई है। अपने गांव में एक परीक्षण सिंह नाम है उसका, परीक्षण बोलते हैं, उसके साथ पकड़ा खाई थी। उसके साथ अभी भी गई थी यहाँ पे, अभी जाकर उसके साथ बाल क्या बोलते हैं उसका, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वहाँ पे सैलून में जाती थी, ब्यूटी पार्लर में उसके साथ जाती थी। उसके गाँव, उसके घर वाले सब जानते हैं, एक बात जानते हैं। पिता है वो भी, उसका भी शादीशुदा है, वो भी 2-3 बच्चों का वो है। उसके पास अनेक प्रकार के, अब भागी किसी और के साथ रहती है। इसको किसी न किसी मर्द का ऐसी बीमारी है, किसी न किसी मर्द के साथ इसको रहना ही नहीं है। तो यहाँ पे भी 2-3-4 दिन बीतता है। कैमरा, CCTV कैमरा मेरे घर में लगा, खोल के देखिए, हर एक 2 दिन 3 दिन में निकल जाती है बाहर। 4 दिन 5 और कोई नहीं रहता है? कोई नहीं रहता है हमारे घर पे। प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं, हम खाली मेरा घर में। इसके ये अपना कपड़ा झूठ मूठ में फाड़ लेगी, झूठ मूठ में। अभी देखे आपके सामने ना कितना गाली दे रही थी। ये इसे गाली देगी, लड़ेगी, दबंगई करेगी, महिला का दुरुपयोग। 2-4 महिलाओं को जो पैसा लिया महिलाओं को बुला के उल्टा पुल्टा कराएगी। किसी को फंसा देगी, इसको हम इनको फर्जी केस में फंसा दो, इसको फर्जी केस में ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जिससे उसका रिलेशन था, उसका भी कहीं ना कहीं बच्चे हैं, शादीशुदा है, और हमारा भी 2 बच्चे हैं, फिर भी किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना और 4-5 साल पहले कहीं ना कहीं फरार हो जाना, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं। और ये अंदर ही है और बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आर्मी के जवान को हम लोग मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और एक जवान ही आज परेशान है अपनी पत्नी से कि मेरी पत्नी 4-5 साल पहले ही फरार हो गई थी, आज फिर आकर ताला तोड़ कर हमारे घर में रह रही है। जैसा कि कोर्ट का पूरा आदेश है, कोर्ट ने आदेश दिया इनको कि आपकी पत्नी आपके घर में नहीं रह सकती है। साक्ष्य कुछ आपके पास और कुछ है जैसा कोर्ट में लगा है? हमारे कोर्ट में, हाँ, वो पूरा साक्ष्य लगा है, उसका नाम है। पूरा कोर्ट में एक चीज दिया गया है, कोर्ट ने खारिज कर चुका है। खारिज करने का आदेश देख लीजिए, इसमें पूरा आदेश है। कोर्ट ने एकदम खारिज पूरा किया हुआ है, हाँ, कि भाई हमारे घर में नहीं रह सकती है, हमारे घर में आने हक नहीं है। वो आदेश मैंने लगाया था, आदेश लगा के मेरे उच्च अधिकारियों द्वारा इसका जांच का विषय बना। आदेश में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। हाँ, फिर भी IGRS में उमेश यादव ने पैसा लेके बोले कि हम लोग तो फंसा के, हमने आपके गांव के तरफ में 50 मुकदमा फर्जी किया है, कितना पैसा कमाया, आपको भी फर्जी, कुछ नहीं कोई कुछ कर पाया। हाँ, तो आपको भी फंसा देंगे फर्जी मुकदमा में, फंसा के दबंगई से हम लोग रह जाएंगे। हमारे साथ हम 10 आपके गांव के 10 महिलाओं को खड़ा कर लेंगे जो दलाली करती हैं, उधर जो थाना चक्कर में काटती हैं। हाँ, उन महिलाओं को बुलाएंगे, उस महिलाओं के साथ में आपको दबंगई से कुछ भी कर देंगे। पहले ही चला था हमारी पत्नी चरित्रहीन है, तो फिर आप शादी क्यों? हाँ, चरित्रहीन है, ये बात हमारे पिताजी और मम्मी को ये चीज़ के अंदर पता था। रिलेशन वालों को कैंसिल हो रही थी, हमको नहीं पता था, मैं ड्यूटी में रहता था।
साल बाद आप आते थे ड्यूटी से? मैं 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के बाद से 1 महीना, 10 दिन आना। जब भी मैं घर पे आऊँगा, जैसे इसको पता चलेगा 15 दिन से 20 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, पूछना शुरू कर देती, आप कब जाओगे, कब जाओगे? वहाँ पे बुलाते नहीं है क्या, बुलाते नहीं है क्या? हमको जबरदस्ती घर से, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ये यहाँ पे कोई नहीं था, हमारी मम्मी तो थी नहीं, मर गई है, तो कोई नहीं थी, तो हमारे पिताजी रहते नहीं थे, ये अकेले घर में रहती थी। यहाँ पे घर के अंदर में घुसा के आदमियों को अपने यहाँ पे सुताती घर में लाकर थी, इस घर में अंदर घुसा के सुलाती थी आदमियों को, सिटकिली लगा के। बहुत बार उसको हमारे पिताजी ने टोका, ये किस लिए आया है बोल के, ये कौन है? तो वो पैसा दिए हैं, पैसा वो पहुंचाने के लिए आया, ऐसे ऐसे बात आती थी। हाँ, पैसा भी देती थी क्या जो जिसको बुला? पैसा हमको बोलती थी कि पैसा हमारे पिताजी को गुमराह करने के लिए ना, कि हम इनको बोल देंगे कि पैसा दिए थे बोल के, इसलिए आके 2 घंटा पैसा दे रहा था घर में। बताइए, दिखाई इनकी वर्दी, पूरी तरीका से वर्दी पहने हुए हैं, आर्मी के ड्रेस में है, जवान है और हमारी रक्षा करते हैं भैया। आज खुद ही अपनी पत्नी से परेशान है। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना पर एक बार घर पे आते थे, और उसमें भी इनकी पत्नी कहती थी कि इतना जल्दी आ गए आप, कब जाएंगे? अब बार बार कहती थी 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, कब जाएंगे? जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं, हमने इनकी पत्नी से भी जानने का प्रयास किया, जैसा कि ये बगल में है, ये बोलना नहीं चाहती है, कह रही हम नहीं बोलेंगे। सिटकिली तोड़कर, ताला तोड़कर कहीं ना कहीं इनके घर में इस समय मौजूद है। कहाँ है आप अपने पतों पर इतना आरोप लगा रहे हैं? बड़ा क्या कुछ हम का आरोप लगाए? हाँ किसी गैर मर्द के साथ इसका संबंध है? जी। हाँ, क्या प्रूफ था आप लोगों के पास? बटले बा, ये जो मार खैले भगल है। अच्छा, हाँ, ये मरना। एक बार पकड़ा खाने के बाद से, दोनों लोग को मारने के बाद से, उस समय जहर खाने के लिए गए थे, उस समय रेलवे कटने के लिए गए थे, घर में पकड़ा गया? यहाँ पे घर में पकड़ा खाए थे। हाँ, पकड़ा खाए थे, उन लोगों को पता नहीं था कि घर पे पहुंच गए बोल के। मैं अचानक पहुंचा घर में, पकड़ा खा गए लोग। उस समय मैंने इन लोगों को मारपीट किया, उसमें एक बार पहुंचाया, फिर दोबारा मैंने लेकर अपने घर में आया, फिर दोबारा ये भाग गई चोरी से। अब कैसे यहाँ पे तब पकड़ा? करने के बाद भी आप इनकी गलती माफ कर दी? माफ कर दिया, पकड़ने के बाद से गलती माफ कर दिया, फिर भी 10 दिन जैसा ये सोच रहे हैं कि गलती पकड़ने के बाद भी गलती माफ कर दी है, कि हमारी पत्नी भैया एक बार गलती हो गया, प्रेम कर ली, कोई बात नहीं है। फिर भी उनका देखिए प्रेम का सिलसिला जारी रहा, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। प्रेम का सिलसिला जारी लगातार 2 से 3 बार फिर पकड़े गए, तो उसके बाद आप उसके बाद से मैं उसके घर में ले आके छोड़ के आया, पकड़ा खाने के बाद से घर में छोड़ के आया, फिर उसके बाद से जाके लेके आया, उसके बाद से भाग गई। 10 दिन बाद जब देखी कि अब नहीं, हम अब मिलना जुलना नहीं होगा, उसके बाद तुरंत भाग गई। जब मैं बाहर गया, इधर ही भाग गई। हाँ, अब उसी के साथ भागी। किसके साथ भागी? प्रेजेंट में जो भागी थी, आप अकेले दे ही लेकर भागी? पैसे, कैश पैसा है 4,93,000 रुपया, सारा जेवर 9 लाख रुपए का जेवर, 14 से 15 लाख का समथिंग हो गया। हमारे जांच हुआ है पूरा, एक हमारे अधिकारी से लेके पूरा एक चीज। उस समय 2020 का एप्लीकेशन पड़ा है पूरा, उस समय पूरा कोर्ट में पूरा लिखा हुआ है एक चीज कि इतना इतना हमारे साथ करना। कितने दिनों बाद आपके घर ताला तोड़ा? अभी 4 साल बाद, अब भी ये 29 अक्टूबर को आके हमारे घर में दबंगई से कुछ महिलाओं को लेके, हमारे छोटे छोटे बच्चों। हाँ, अब उस समय भागी हुई 2020 का भागी हुई, अभी अक्टूबर 2023 में ये आ गई। मिली भगत से आकर ये महिलाओं की जो महिलाएं हैं ना, जो थाना पुलिस का जो दबंगई है पैसे का, कि हम जब देखिए, मैं 3 साल में घर पे था, यहाँ पे घर पे था, तो ये नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। जैसे देखी कि 1 महीना हो गया, बाहर चले गए, तुरंत आके घर में ताला तोड़ के दबंगई से बच्चों को मार पीट के, हमारे पिताजी को यहाँ पे, हमारे बच्चों को मार पीट के दबंगई से ताला तोड़ के, हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो भी आप चलाइएगा, हम वीडियो भी देंगे, साक्ष्य एक चीज देंगे, एक साक्ष्य को देंगे, आप पूरा चलाइएगा कैसे ताला तोड़ रही है ये। अभी अपनी गलती मान के आपके साथ रहना चाहे तो रखेंगे? ये गलती एक बार नहीं हुआ है, गलती 1000 बार हो चुका है। 1000 बार? हाँ, आज के बाद ये खाली पैसे के लिए आई है, कि इनसे पैसे मिले, हम अपने चले जाओ, खाली पैसे के लिए आ रखी है। हाँ, इस अगर ये रहना चाहे तो रखेंगे ना? हाँ, हम कहाँ से रखो बाबू? हम कहाँ से रखो न? हम कमाता नहीं, जेकर जे मर्द हो, जे मेहरारू है, उ न रख सकेला। हाँ, हम तो गैर बनिए बड़ा, गैर न बनी। देखिए, एक सीख हमें दे रहा है कि प्रेम करना है तो एक दायरे में कीजिए, एक लिमिट में कीजिए, अन्यथा आपका भी परिवार, आपका भी घर ऐसे उजड़ेगा कि सोचिए मत भैया। ये आर्मी के जवान है, जो मैं पुनः बोल रहा हूँ, हमारी देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, सीना तान के कि हम गोली खा लेंगे अपने छाती पे, पर अपने देश के लोगों को आँच नहीं आने देंगे। आज उसी परिवार, आर्मी के जवान के साथ इतना बड़ा घटना होगा कि अपने परिवार के लोगों से ही परेशान है, अपनी पत्नी से ही परेशान है। पत्नी इनकी बेवफा निकल किसी और के साथ फरार हो गई। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। मेरा पूरा कोर्ट कचहरी का एप्लीकेशन है, साक्ष्य मेरे पास है, फिर भी मेरी पत्नी दबंगे के साथ पुलिस वालों के बल पे आके मेरे घर की ताला तोड़कर और घर में ही रह रही है। आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ मांग करते हैं आप? हम तो सीधा उच्च अधिकारियों से बोलते हैं कि आप ऐसा कोर्ट का मामला है, ऐसा कुछ भी मत रिपोर्ट आप लोग लगाइएगा बिना जांच के हुए, अपने पुलिस वालों को बचाने के चक्कर में ऐसा कुछ मत लगाइएगा कि ताकि आप लोग अपना नौकरी तक गंवाना पड़े। क्योंकि हमारा जांच का विषय, हमारे पास एक एक चीज साक्ष्य है।
और साक्ष्य के बल पे मैं पूरा ये केस आज के डेट में मामला मैं कोर्ट में लगा रखा हूँ। अगर कोई अधिकारी इसमें जांच में अगर कोई भी एक पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले को अगर बचाने के चक्कर में, महिलाओं को बचाने के चक्कर में आप गलत रिपोर्ट लगाते हैं, ये मामला हो सकता है जिला कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाए। इसको जवाब देना पड़ जाएगा। हम हमारे आज के डेट में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, एकदम निष्पक्ष हो के एक एक आदमी का बात समझते हैं। हम क्या लगता है आपके 2 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे या दूसरा? हम आज से 4 साल पहले से उस बच्चों को अपना नौकरी छोड़ के घर में आके बैठ के मैं बच्चों को पाल रहा था। 4 साल से जब ये देखी कि 1 साल अभी 1-2 महीना पहले बाहर निकले हैं, तब आके यहाँ पे 4 साल में घर में था, नहीं आई। दूसरा शादी नहीं? हाँ नहीं, क्यों शादी किस लिए करेंगे? हमारे बच्चा एक 11 साल का हो गया, एक 8 साल का हो गई मेरी लड़की। आज से पाल के, जिस समय छोटे छोटे बच्चे थे, जिस समय रात में इतना रोते थे, वो रात में कोई नहीं था, रात रात भर रोते थे। हाँ, खाने के लिए उस समय मैं नौकरी करूंगा कि अपना बच्चा पालूंगा। मैं बच्चे पाला, अच्छा से बच्चे को पाला। किस प्रकार से अपने एक बेटी एक बेटे को कैसे पाला होगा, उसका भी दर्द दिखाने की हमें जरूरत है। अपनी नौकरी छोड़कर, अपनी नौकरी को कहीं ना कहीं त्याग कर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए घर पर रहना और कहीं ना कहीं अपने परिवार की देखरेख करना। पिताजी भी बता रहे हैं कि हमारे सामने ही इतना बड़ा घटना हुआ था, अब बार बार ये अंदर ही हैं, ताला तोड़कर अंदर ही कहीं कहीं बैठी हुई हैं। हमने जानने का भी प्रयास किया तो कुछ बोल नहीं रही हैं। आगे क्या कुछ मांग करते हैं? हम तो यही कहेंगे, हमारे जो पीएम हैं आज के डेट में, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हर दिवाली में, हर होली में फौज का बॉर्डर पे जाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, ताकि हमारे जो भी सैनिक हैं अच्छे से रहें। और उनके परिवार के अंदर में यहाँ पे पुलिस, जो हमारे यहाँ की जो पुलिस है, इतनी गलत कैसे कर सकती है? इतनी गलत मानसिकता उनके पास हो कैसे सकती है? इतना डॉक्यूमेंट देने के बाद से कैसे इतना बड़ा दबंगई कर सकती है? किसी की बात पे कैसे आ सकती है? कैसे हमारे घर में आके ताला तोड़वा सकती है? घर में कैसे रखवा सकती है? इतना दबंग है कि ये लोग पुलिस वाले कि पैसे, सब कुछ पैसे पे होता है। वैसे पुलिसकर्मियों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर भी चलना चाहिए। जो पुलिस वाले पैसे के दम पर कहीं ना कहीं पैसा लेकर फर्जी काम करवा देते हैं, अपने वर्दी का गुमान दिखाते हैं। आज एक आर्मी के जवान के साथ ही इतना बड़ा नाइंसाफ़ी कर दी है, घटनाएं घट गई हैं कि पैसा लेकर पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं इनसे पैसा लेकर और इनके साथ ही फर्जी काम कर दिए हैं। बाकी इस खबर की पुष्टि ये खुद कर रहे हैं, हमारे साथ इनके पास जो साक्ष्य है उसके दम पर हम कहीं ना कहीं खबर बना रहे हैं। बाकी इस खबर के निष्पक्ष जांच करके जो दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे योगी जी से, मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। हाँ, हम मोदी जी और योगी जी से एक सैनिक होने के कारण मैं उन लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के जो आज के डेट में हमारे यहाँ के जो डीएम साहब हैं, वो भी इतना गलत है। हम जिस दिन 7 तारीख को पहुंचे, उसी दिन उन्होंने IGRS कराया और तुरंत कप्तान साहब को आदेश किया कि तुरंत जांच किया जाए। इस जांच का विषय तुरंत, वो पुलिस वाले इतने दबंग है अपने दबंगई पे, हमको अपने पास बुला के 151 में चलान करते हैं। हम इसमें कार्रवाई किए हैं बचने के लिए। अच्छा, आपको चलान कर दिया? हमको चलान कर दिए 151 में कि चलान कर देंगे, हम बोल देंगे कि हमने कार्रवाई किया है बोल के। 29 तारीख का घटना में कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। जाने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, ये हम इनसे बात ही नहीं करते हैं। हम आज तक 5 साल हो गया जब से भागे, तब से आज तक ना इसके शकल में देखता हूँ, ना कभी बात किया हूँ, कभी नहीं बात करता हूँ। बोलते हैं जाने के लिए कोई, तो मतलब ना जाने के लिए बोले हैं ना कुछ भी। ये बोलती है कि मैं जहर खा के मरूंगी, आपके पूरे परिवार को मारूंगी, सब कुछ। वो भी मेरे पास वीडियो है, यहाँ पे मरूंगी या नहीं तो 10 लाख रुपया दे दो, नहीं तो मैं सबको, अपने भी मारूंगी या सब बच्चों को भी मारूंगी, मार के ही रहूंगी। अभी हम खबर बना रहे हैं तो निष्पक्ष ही खबर बना देंगे। इनसे भी पूछ लेते हैं कुछ बोलेंगे कि नहीं। आप कुछ बोलेंगी, बताइए। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, जो हमको कहना रहेगा कोर्ट में, थाने में कहेंगे। आप यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, कुछ नहीं देंगे। चलिए, अपने मुख से बोल रही हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर ही हैं, कह रही हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोर्ट कचहरी थाने में हम बोलेंगे जो भी बोलना होगा। बाकी इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, खुद कर रहे हैं। खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अधिक से जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।